अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज थोड़ा-सा मैंने व्लॉग घर का और थोड़ा ग्रोसरी का व्लॉग ऐड किया है आप लोगों के साथ। कुछ अच्छी और ऑथेंटिक बातें आपके साथ में शेयर करूँगी। तो चलते हैं हम लोग व्लॉग की तरफ और कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, मैंने ना गर्ल्स के भी सारे जितने भी ड्रेसेस वगैरह थे ना वो रखे थे और दूसरा मैंने बॉय के भी से ड्रेसेस रखे थे। कुछ मेरे पास मेरी जो बेटी के ड्रेसेस में ना बॉय जो ड्रेसेस थे 2-3 थे मेरे पास, 3 से 4 थे। इसके अलावा मैंने 2-3 और ले लिए थे और जो मैंने न्यू बॉर्न जो फर्स्ट डे का होता है वो ग्रीन से कलर का ड्रेस लिया था। ये देख सकते हैं बड़ा प्यारा-सा, इसमें सारी चीज़ें थी, कैप थी, इसके अलावा रॉम्पर था, सारी चीज़ें इसके बीच में ना एयर थी और अ, या मैंने जो भी चीज़ें यूज़ में होती हैं बेबी के, वो सब चीज़ें भी इसमें ऐड की हुई थी, दी हुई थी। इसके लिए भी मुझे मार्केट के बड़े चक्कर लग रहे थे, मतलब मॉल वगैरह के, सारी चीज़ें मैंने ले ली थी। फिर आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, क्वालिटी भी मैं बताऊँगी आपको कि मैंने ये वाला क्यों लिया है, क्योंकि इसमें क्वांटिटी भी सही रहती है। छोटे वाले बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं। चीज़ एक बार लेनी चाहिए लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसकी जो होती है वो भी आपको सही लेनी चाहिए, इतनी छोटी नहीं लेनी चाहिए कि फिर वो बस 1 ऑन्स, 2 ऑन्स जितना ही हो या 4 ऑन्स जितना है, उसके अलावा और फिर आगे जब बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है बेबी, तो फिर उसे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। फिर नया बाय करो, पुराने वाले की फिर कोई हैसियत नहीं रहती है, उसे फिर हमें रखना पड़ता है स्टोर्स वगैरह में और फिर वो हमारे काम का भी नहीं रहता है। तो ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जिनसे हमें फ़ायदा भी हो। तो यहाँ मैं आपको दिखाती जाऊँगी, लोशन वगैरह हो गया और इसके अलावा ऑयल्स, शैम्पू, बेबी साबुन, सोप्स वगैरह पाउडर्स, ये सब चीज़ें मैंने ना यहाँ पे ले ली है। और क्या कहते हैं, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ दिखा रही हूँ। अच्छा, मैंने बाज़ार से बाय की थी काफ़ी सारी चीज़ें, बॉक्स वगैरह बच्चों का और इस सारी चीज़ें अरेंज करने का। तो जो आगे-आगे आप लोगों के साथ व्लॉग्स आएँगे ना घर के, जब मैं करूँगी तो वो सारी चीज़ें मैं अरेंज भी करके आपको दिखाऊँगी। ये काफ़ी अफोर्डेबल होता है और दूसरा ये कि इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा आराम से आ जाती है। इसमें पैम्पर्स वगैरह, कोई भी ड्रेसेस वगैरह, इसके अलावा सारे जितने भी हम बच्चों की जो चीज़ें इस्तेमाल की होती है वो आ जाती है। हमें बार-बार चीज़ें वगैरह बास्केट में लेके घूमना नहीं पड़ता। आपकी साइड टेबल के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो थी चीज़ें वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जा रही हूँ। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग जो सोचते हैं वो होता नहीं है। हमारी पूरी प्लानिंग होती है कि हम हर चीज़ को ना एडजस्ट करके रखें, हर एक चीज़ को प्लान करके रखें, बट ऐसा ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम लोगों की कोशिश सारी यही होती है कि हम चीज़ों को मैनेज करके रखें। तो मेरी भी यही कोशिश थी कि डिलीवरी से पहले, सी-सेक्शन से पहले मैं अपने सारे काम ख़त्म कर लूँ। इवन डॉक्टर्स के यहाँ-वहाँ और तकरीबन जितने भी मतलब मेरे शॉपिंग के काम हैं वो भी मैं ख़त्म कर लूँ। तो इसी वजह से आगे के आगे क्लिप्स में आप लोग देखेंगे कि मैं शॉपिंग भी करने गई हूँ, ग्रोसरी भी करने गई हूँ, क्योंकि घर पे अभी मैं अकेली हूँ और फिर ये सारी चीज़ें लेने के लिए मुझे ही जाना था। तो यहाँ पे मैं ग्रोसरी भी करने के लिए जा रही हूँ और आप लोगों के साथ-साथ मैं आप लोगों को बताती जाऊँ जितने भी मेरे शॉप वगैरह मतलब कि जितनी भी चीज़ें मुझे समझ में आ रही थी और माइंड में थी बेबी की, वो मैं लेती जा रही थी। फिर आगे मैं ग्रोसरी करने गई थी, तो जो बाकी चीज़ें रह गई थी वो मैंने वहाँ से बाय कर ली थी। ठीक है ना? तो जब आपका सी सेक्शन होता है तो फिर हॉस्पिटल में होते हैं और फिर घर में भी बहुत ज़्यादा रश सा हो जाता है, मेहमान आते हैं, जाते हैं, तो फिर काफ़ी चीज़ें आपको चाहिए होती हैं इस और ग्रोसरी आपकी पूरी होनी चाहिए। तो इसी वज़ह से मैं सारी बजट के अंदर सारा सामान लेने के लिए अपनी बेटी के साथ यहाँ पे चली गई थी। ठीक है ना? यहाँ पे हम लोग चले गए थे और देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे लेना शुरू कर दिया था जितना भी ग्रोसरी का सामान था। इवन मुझे था कि कोई प्रॉब्लम ना हो बाकी मेरी सिस्टर्स वगैरह को, और सारी चीज़ें घर पे अवेलेबल हो, मसाले जार से लेके घी, चीनी, चावल, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मैंने ली थी। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे चिकन का भी स्टॉक कर लिया था, चिकन भी लेकर आई थी मैं, फिश भी लेकर आई थी। काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ से बाय की थी अपनी बेटी के साथ और हिम्मत करनी पड़ती है सारी चीज़ें लेने के लिए, जाने के लिए। अच्छा जी, मेरे भाई भी मेरे साथ हैं लेकिन बट उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है
अच्छा उनका दिल नहीं करता है ज़्यादा शॉपिंग करने का, तो वो बाहर ही खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे। बाकी सारी चीज़ें लेने के लिए अंदर मैं और मेरी बेटी गई थी, जिसे मैंने ट्रॉली में बिठा लिया था और मैंने लेना शुरू कर दिया था सामान ना। काफ़ी मज़ा आता है और माइंड भी ना डाइवर्ट रहता है इन सब चीज़ों से कि आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी के साथ चल रहे हैं और प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ना रह जाते हैं। मैंने सैलून भी जाना था और फेशियल वगैरह करवाने के लिए ब्लीच मैं नहीं करती अपने फेस के ऊपर, बहुत कम ओकेज़न के ऊपर करती हूँ, जैसे कोई मतलब कि शादी-ब्याह हो तब। इसके अलावा नहीं करती। और मैंने अपनी आईब्रोज़ वगैरह सेट करवानी थी, अपनी बेटी के हेयर्स कटिंग करवानी थी, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी और मुझे अपनी बेटी के लिए ड्रेसेस वगैरह लेने थे, तो उसके लिए मुझे दाऊद मॉल जाना था, जो हमारे घर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है और मैं मैक्स पे तभी आई हुई थी ग्रोसरी करने के लिए, तो ये भी हमारे घर के बहुत ज़्यादा करीब है। दोनों ही ये जो मॉल्स हैं ये मार्ट है जो हमारे घर के बहुत ज़्यादा करीब है, 10-5 मिनट की वॉक पर ही है अलबत्ता। तो हमें कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये देख सकते हैं। किचन की जितनी भी डिश वॉशिंग का सामान था वो यहाँ से लेना था। इसके अलावा यहाँ हर चीज़ अवेलेबल थी। मैंने स्प्रेस लेने थे सफाई के और टिश्यूज़ के बॉक्स वगैरह ये सब चीज़ें मैं जो चाहिए थी घर में। एक जब बेबी आने वाला होता है, काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ से बाय करती जा रही थी। अच्छा जी, कुछ मैंने ग्लास के सेट भी लेने थे वो भी मैंने लिए और कुछ मैंने प्लास्टिक वगैरह के बच्चों के लिए लेने थे क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा तोड़ देते। मेरी बेटी से तो बहुत ज़्यादा कप और ग्लास टूटते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ प्लास्टिक के भी लिए थे और काँच के भी लिए थे, जो अच्छे लगते हैं ना। जिन-जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी ना, वो मैं यहाँ से लेती जा रही थी। आप लोगों के साथ मैं जो पंक्स शेयर कर रही हूँ, इसका कलर आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट और एलिगेंट सा है। इसके अलावा रेड, ब्लू, ब्लैक इस तरह के बहुत सारे पंप्स थे और बहुत अच्छे भी लग रहे थे, बट मैंने ये पहले भी मैंने इसी कलर का पंप्स लिया हुआ था और विंटर्स के लिए, तो इस बार भी मैंने इसी रंग का लिया था और मैंने गाउन अपना न्यू चेंज किया है, तो वो भी इसी कलर का है, तो मैंने कहा थोड़ी मैचिंग-वैचिंग हो जाएगी, मैचिंग अच्छी लगती है। अच्छा जी, मैं ज़्यादातर ना ब्लैक ही कलर में गाउन या गोल्डन कलर में लेती थी, थोड़े मैचिंग के कंट्रास्ट में। इस बार मैंने इसी कलर का सिंपल सा लिया, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आने वाले क्लिप्स में बेबी के बाद जब मेरी थोड़ी-सी रिकवरी हो जाएगी सी सेक्शन के बाद, तो आप लोगों के साथ में अपने घर की रूटीन वगैरह सब चीज़ें ये जो हैं सारी वो आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। ख़ैर कैसा लग रहा है, कैसा लुक लग रहा है वो भी मैं किसी दिन करूँगी। ख़ैर यहाँ पे मुझे ये पंप्स बड़े प्यारे लगे थे, अच्छे लगे थे, तो मैंने यही कलर ले लिया था कि गाउन के साथ थोड़ी मैचिंग हो जाएगी। आप ब्लैक के साथ भी अगर इस तरह के लाइट कलर्स के पंप्स लेते हैं वो भी अच्छे लगते हैं, लाइट से कलर के। तो पहले भी मैंने यही लिए थे, तो मुझे यही अच्छे लगे थे, तो मैंने यही कलर दोबारा ले लिया था। बस थोड़ा-सा लाइट था वो और ये थोड़ा-सा डार्क सा है। ख़ैर यहाँ पे मैंने बिल्कुल फुल मैचिंग के गाउन के साथ लिया है, तो आगे बॉक्सेस वगैरह के भी क्लिप्स आए होंगे, तो उसमें भी आपको सारी चीज़ें वगैरह शेयर करके मैं दिखाऊँगी बॉक्स वगैरह के मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ बेबी का सामान उसके बीच में और साइड टेबल के ऊपर बिल्कुल हर चीज़ बंद, बिल्कुल ओपन अच्छी नहीं लगती है कि यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है या यहाँ पे कुछ भी पैम्पर्स वगैरह अलग से हैं या कोई हमने बीप्स वगैरह यहाँ पे रख दी है और कोई भी हमने जो बच्चों के ड्रॉप्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, कॉलिक वगैरह कफ के, इसके अलावा एयर्स के, नॉरस लाइन वगैरह सब चीज़ें जो होती हैं वो पहले मैंने एक बास्केट ली हुई थी अपनी बेटी के टाइम पर, तो मैंने सेकंड बेबी के टाइम मैंने ये बॉक्स ले लिया क्योंकि मेरी सिस्टर ने भी लिया था अपने बेबी के टाइम पे और वो बहुत अच्छा चला था, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और कंफर्टेबल होता है कि आप हर चीज़ को अलग-अलग सेक्शन में रख के कवर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। आपको पता होता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पर है, इसमें बॉक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं और मतलब कि इसमें आप सामान बहुत ज़्यादा रख सकते हैं। इसके साइड पॉकेट्स भी होते हैं जिसमें आप मोबाइल्स वगैरह हर एक चीज़ रख सकते हैं, आपकी सेफ रहती है। ख़ैर हम आगे चलेंगे, आगे आप लोगों को पता है ग्रोसरी जो है वो भी बहुत ज़रूरी थी, जो चीज़ें बेबी की रह गई थी टिश्यू बॉक्सेस वगैरह इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जो मस्किटो ऑयल्स वगैरह होते हैं, जो इन चीज़ों की भी बहुत ज़रूरत होती है घर में, हर चीज़ को मैंने ना मैनेज करना था।
तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं ग्रोसरी की मैनेज वगैरह कर रही थी, किचन की ग्रोसरी कैबिनेट में आके रखनी थी, ठीक है ना? और ये सारी चीज़ें जितनी भी थी। अच्छा, प्रेगनेंसी में इतनी भाग-दौड़ करना, इतना एक्टिव रहना, मैं इ इस प्रेगनेंसी पे इतना ज़्यादा एक्टिव रही हूँ, इतनी मैंने माशाल्लाह से भाग-दौड़ की है, डॉक्टर्स चेकअप हो, चाहे वो मार्केट का काम हो, चाहे वो मॉल्स वगैरह का काम हो, तो ग्रोसरी का काम हो, वो सारे काम मैंने खुद किए हैं, शॉपिंग भी मैंने इवन खुद की है, जैसा कि आप लोगों को देख ही रहे हैं। यहाँ पे भी मैं अपनी बेटी के साथ घूम रही हूँ, टोटल ग्रोसरी वगैरह कर रही हूँ, मेरे भाई आए हुए हैं, लेकिन वो बाहर ही हैं। क्योंकि ये जो काम होता है ना, ये बहुत ज़्यादा थका देने वाला होता है, तो इसलिए जो मर्द हज़रात होते हैं ना, वो इन कामों में ज़्यादा हिस्सा नहीं लेते हैं। जब तक लेडीज़ हो साथ, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपकी भाभी हो, चाहे वो आपकी वाइफ़ हो। ख़ैर, यहाँ पर सारी चीज़ें, ये ग्रोसरी वगैरह भी हो जाएगी कंप्लीट वगैरह, सब चीज़ें जो रह जाएँगी वो चीज़ें भी ले लूँगी मैं साथ-साथ, और घर में मैनेज वगैरह भी करना है। अच्छा जी, आप लोगों के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। अगले व्लॉग में तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना है और लाइक करना है, शेयर करना है। मिलते हैं अगले व्लॉग में आपके साथ। अल्लाह हाफ़िज़।